नमस्कार। आज मालेगांव बम ब्लास्ट में जहाँ जो जिन 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, आज उसमें 17 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। 29 सितंबर 2008 रात 9:30 बजे शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी चौक, यहां पे मालेगांव में एक एलएमएल फ्रीडम बाइक में विस्फोट होता है, जिसमें 6 लोगों की मौत होती है। सैयद अजहर 19 साल उम्र, मुश्ताक शेख यूसुफ 24 साल, शेख रफीक शेख मुस्तफा 42 साल, फरहीन उर्फ शागुप्ता शेख लियाकत 10 साल, इरफान जियाउल्लाह खान 20 साल और हारून मोहम्मद शाह 70 साल। इन लोगों की मौत हो जाती है। 2008 में हिंदू संगठनों के नाम आए। शुरुआती जांच में धमाके में मुस्लिम आतंकी संगठनों को जोड़कर देखा गया। बाद में महाराष्ट्र एटीएस ने हिंदू चरमपंथी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित के नाम सामने आए थे। 2008 में ही हेमंत करकरे जो मुंबई बम जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें जो शहीद हुए थे एटीएस चीफ, वो इसकी जांच कर रहे थे और उनकी उसमें शहादत हो गई थी। इसी के बाद जब उन्होंने ये आरोप पत्र जो इन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू हुए, तभी इनके ये मुंबई हमला होता आतंकी और उसमें उनकी जान चली जाती है, शहीद होते हैं वो। तत्कालीन जो एटीएस चीफ थे हेमंत करकरे और ने जांच की और प्रज्ञा और श्रीकांत पुरोहित के खिलाफ सबूत भी जुटा लिए, लेकिन 26/11 हमलों के दौरान उनकी, मैंने जैसे बताया, मौत हो गई, जिससे केस की जांच पर बुरा असर पड़ा। सवाल उठे कि अब केस पहले जैसे वो कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा, कहा यह जाता है कि उन्होंने इन लोगों की जो रिकॉर्डिंग थी उसको बाकायदा ट्रांसक्रिप्ट करके पेपर्स में उसको सबमिट करने जा रहे थे, उसी टाइम पे जो इन लोगों की ऑडियो कॉल आपस में हुई थी। 2017 में प्रज्ञा ठाकुर को जमानत मिलती है। 16 में कोर्ट कहती है कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, जिसके आधार पर उन्हें 2017 में जमानत मिल जाती है। इस केस के धाराओं में जो मामला था, उसमें बड़ा असर डाला उसने इनकी जमानत को लेके। 2019 में बीजेपी इनको टिकट देती है और ये भोपाल से टिकट लेके लड़ती है और सांसद बन जाती है। इसके बाद ये केस अब केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक एक जो विमर्श होता है उसका एक विषय बन गया है। कोर्ट ने आज क्या कहा? कोर्ट ने सीधे सीधे कहा, कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की अभिनव भारत वाले कनेक्शन में कोर्ट ने कहा कि इसमें टेरर फंड के लिए यूज किया, इसका कोई सबूत नहीं था। इस केस में राकेश धाड़वे के केस पर मकोका लगाया गया था, जो क्राइटेरिया इसके लिए होना था वो कंप्लीट नहीं था। कोर्ट ने कहा कि घटना बहुत खराब है, जिससे लोगों को नुकसान हुआ। उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए और जो घायल थे उनको 50-50 हजार रुपए देने के निर्देश दिए गए। 3 चार्जशीट फाइल हुई थी। 2016 में एनआईए ने चार्जशीट फाइल की। इसमें साबित नहीं किया जा सका कि आरडीएक्स कहां से आया था, कौन लाया था और कहां बम बनाया गया था। सभी आरोपी जमानत पर हैं और अब केस खत्म हो चुका है। एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट चार्जशीट और एनआईए की अलग अलग चार्जशीट फाइल हुई थी। सब ने अपना अलग अलग, देखिए होता क्या है कि स्टेट जब आपको कोई रिपोर्ट देता है तो स्टेट की कोई एजेंसी, उसमें और एनआईए में जमीन और आसमान का अंतर था। स्टेट की जो रिपोर्ट थी वो बाकायदा इनके खिलाफ थी, जो आरोपी आज छूटे हैं। लेकिन जो एनआईए ने अपनी जांच की, एनआईए ने इसमें इन सब तथ्यों को झुठला दिया और कहा कि ये जांच ही अधूरी थी और ये इस तरह से कई उन्होंने कड़ियां जोड़ी कि जिसमें उनके खिलाफ कोई सबूत मिले नहीं। 101 लोग घायल हुए थे, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि ब्लास्ट और में डेथ कितनी हुई। 6 लोगों का तो पता चला। 95 लोग जो घायल हुए थे, उसमें जो 7 आरोपी थे उनके खिलाफ कोई सबूत प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर सका। अब कोर्ट ने कहा कि जो एनआईए की अदालत है, उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष मामला साबित करने में विफल रहा। आरोपी को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। मतलब संदेह तो है, लेकिन लाभ ये आरोपी ले जाएंगे। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं कर सकता।
अदालत ने केवल धारणा और नैतिक सबूतों के आधार पर किसी को दोषी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अदालत ने कहा कि इसके लिए ठोस सबूत चाहिए। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि एनआईए ने कहा कि धमाके के बाद पंचनामा जो होता है वो ठीक से नहीं किया गया। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए। बाइक का चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। साध्वी प्रज्ञा उस बाइक की मालिक थी, यह भी सिद्ध नहीं हो सका। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूशन ने साबित कर दिया कि मालेगांव में धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित करने में नाकाम रहे कि बाइक में बम प्लांट किया गया था। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि घायलों की संख्या 101 नहीं बल्कि 95 थी। कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेरफेर हुआ है। और जो 7 आरोपी हैं, इसमें पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिलकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी आरोपी थे। अब तो वो छूट चुके हैं। सारे लोग आज सुबह पहुंचे और जब ये आया धमाका, तो जाहिर बात है कि जितने आरोपी थे उनमें खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन जो पीड़ित थे, जिनके घर परिवार के चिराग बुझे थे, उन लोगों में काफी निराशा हुई कि आखिर ये केस आखिर कौन खत्म करेगा और इस केस का जो मेन आरोपी था वो कौन था, आखिरकार ये धमाका हुआ कैसे, ये आज भी अनसुलझा रहस्य बन गया है कि आखिर हुआ कैसे। तो कुछ केस ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुलझते। अब इसमें क्या होता है आगे, अगर अभी तो ये लोअर कोर्ट का एनआईए अदालत का है, इसको क्या आगे चैलेंज करेंगे जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं, अगर वो चैलेंज करते हैं तब इन के लिए मुश्किल बढ़ेगी, और नहीं करते हैं अगर 2 लाख रुपए जैसे मृतकों को, तो 17 साल बाद 2 लाख रुपए किसी के बच्चे की कीमत या कोई भी परिवार का सदस्य हो, वो काफी नहीं रहती। इसे अब राजनीतिक इस पे तेज हो गई है और आगे जो भी अपडेट होती है वो हम देते रहेंगे।